नमस्कार दोस्तों, विटी वायर हिंदी में आपका स्वागत है। जैसे ही देवी संज्ञा शनिदेव की शपथ उठाने लगती हैं, देव विश्वकर्मा का स्वर गूंज उठता है, रुको संज्ञा, यदि शपथ लेनी है तो दोनों पुत्रों की लो, शनि के साथ यम की भी। ये सुनकर देवी संज्ञा कांप उठती हैं। देव विश्वकर्मा देवी संज्ञा का दूसरा हाथ यम के मस्तक पर रख देते हैं और कहते हैं, अब सत्य का उद्घोष करो संज्ञा, स्मरण रहे यदि असत्य कहा तो तुम पुत्रहीन हो जाओगी। तब देवी संज्ञा विवश हो जाती हैं और कांपती हुई वाणी में कहती हैं, हाँ, मेरा अपहरण हुआ था और मेरे अपहरण में देवराज इंद्र का हाथ था। ये सुनकर सभा में उपस्थित समस्त देवगण, असुरगण और ऋषिगण चकित हो जाते हैं। प्रत्येक प्राणी उस अप्रत्याशित सत्य को सुनकर स्तब्ध रह गया और सभी देवराज इंद्र के सिंहासन के परित्याग की मांग करने लगे। वहीं अपनी योजना को विफल होते देख देवराज इंद्र बौखला जाते हैं। उनकी आंखों में क्रोध और प्रतिशोध की ज्वाला प्रज्वलित हो उठी। ये एक ऐसा क्षण था जब न्याय ने छल पर विजय प्राप्त कर ली थी और अब देवराज इंद्र को अपने कर्मों का प्रतिफल भुगतना था। वो बौखलाकर कहते हैं, नहीं, ये असत्य कह रही है, मैं सबको बताता हूं कि सत्य क्या है। हे सूर्यदेव, यहाँ अनर्थ हो रहा है, अनर्थ। वर्षों से सूर्यलोक में माया चल रही है और सूर्यदेव आपको अनुमान तक नहीं। ये देवी संज्ञा नहीं है, ये छाया है, छाया। ये शनि की माता अवश्य है, पर आपकी धर्मपत्नी नहीं। सूर्यदेव, ये सिर्फ आपकी पत्नी का प्रतिरूप है, प्रतिरूप। ये छाया है, छाया। वर्षों से सूर्यदेव, वर्षों से ये आपके साथ कपट कर रही है। अब सत्य की बारी है, मैं सबको सिद्ध करके दिखाऊंगा। देवी संज्ञा बाहर आइए। देवराज इंद्र, मैं आपका आह्वान करता हूं, सभा में आइए देवी संज्ञा, और सबको बताइए कि सत्य क्या है। तब देवी संज्ञा कहती हैं, ये क्या प्रलाप कर रहे हो देवराज, मैं संज्ञा ही हूं और मैंने जो कहा वो सत्य कहा। लगता है देवराज अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। ये सुनकर देवराज और भी भयभीत हो जाते हैं और बौखलाकर कहते हैं, मैं देवराज इंद्र अपनी समस्त दैव शक्तियों को एकत्रित करके आह्वान करता हूं, सूर्यलोक में संज्ञा और छाया जो भी छिपे हो यहां प्रस्तुत हो। पर कोई प्रकट नहीं होता, क्योंकि देवी छाया तो पहले ही विलुप्त हो चुकी होती हैं। तब देवी संज्ञा क्रोधित होकर कहती हैं, अब विश्वास हुआ देव, मैं ही संज्ञा हूं और मैं यहां अकेली हूं। तब बौखलाए हुए देवराज इंद्र कहते हैं, देव विश्वकर्मा सब जानते हैं, आप बताइए देव, छाया और संज्ञा दो भिन्न अस्तित्व हैं। तब देव विश्वकर्मा कहते हैं, जिन्हें आप संज्ञा और छाया कहकर भ्रम फैला रहे हैं उनका एक ही अस्तित्व है। तब देवी संज्ञा कहती हैं, कोई छाया नहीं है, यहाँ केवल मैं ही हूं और मैंने अपनी संतान की शपथ झूठी नहीं खाई है देवराज, मैं ही हूं सूर्यपत्नी। वो सूर्यदेव की ओर मुड़कर कहती हैं, हे सूर्यदेव, मुझे भस्म कर दीजिए, मैं आपकी पत्नी हूं देव, आपकी अर्धांगिनी, यम और यमी की माता हूं। और आपकी सभा में देवराज इंद्र मुझ पर लांछन लगा रहे हैं कि मैं यम और यमी की माता नहीं हूं। मेरी कोख पर प्रहार हुआ है देव, मैं ये लांछन और नहीं सह पाऊंगी देव, भस्म कर दीजिए मुझे। तब देवर्षि नारद कहते हैं कि देवी संज्ञा सत्य कह रही हैं। देवराज इंद्र अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। सत्य क्या है ये सबको ज्ञात हो चुका है, इन्हें इसी समय देवराज के पद से हटा देना चाहिए। त्रिदेव का प्रतिनिधि होने के नाते मैं ये घोषणा करता हूं कि इसी क्षण इंद्रदेव को देवराज के पद से मुक्त किया जाता है। आपको इसी समय अपना मुकुट और पद दोनों का परित्याग करना होगा। आपको क्या लगता है कि क्या सूर्यदेव को देवी संज्ञा के झूठ का पता चल पाएगा, और क्या शनिदेव को यह ज्ञात हो पाएगा कि उनकी माता का क्या हुआ? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।